सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ डोलण ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ धन वाहिगुरु साहिब जी। नानक लगी तुर मरे जीवन नाही तान। छूटे सिति जो मरे लगी सा परवान। नानक लगी तुर मरे जीवन नाही तान। छूटे सिति जो मरे लगी सा परवान। जिसनों लाए तिस लगे लगी ता परवान। पिरम पिकाम ना निकले लाया तिन सुजान। पिरम पिकाम ना निकले लाया तिन सुजान। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। निता प्रति आप जी सिख धर्म दे बानी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तिन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक जो श्लोक वारां ते वधीक अंदर सुभाईमान ने तिन्हां दी लड़ीवार विचार आप जी श्रवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 13 नंबर श्लोक जिसका पाठ हुणे आप जी ने श्रवण किया है। ये पावन श्लोक ही अज दी विचार का केंद्र है। मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल संत पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक के आरंभ विच गुरु पातशाह फरमान करते ने नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान। हे नानक लगी तुर मरै। लगी तो भाव है कि जिसनों शब्द की चोट वजदी है। तुर मरै तुर का अर्थ तुरंत, मरे का अर्थ वो इंसान विकारां वालों मर जाता है, विकारां वालों अशोक हो जाता है। जिस इंसान नूं शब्द की चोट लगती है ते शब्द की जो चोट है जदों साडे मन नूं वजदी है ताहियों साडी जिंदगी अंदर, ताहियों साडी जीवन के अंदर बदलाव आउंदा है।
शब्द की चोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर जो भी मनुख शब्द की चोट नूं अपने उत्ते सहार लैंदा है, उस इंसान का जीवन तब्दील हो जाता है। शब्द की चोट सहारण दे नाल मत बुद्ध साडी घड़ी जाती है, जिसनों गुरु नानक सिंह महाराज आखते ने, किथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। ये सुरत, ये मन, ये मत अते बुद्ध, इन्हां चीज़ां नूं शब्द के द्वारा ही घड़िया जा सकता है। पर जो शब्द की चोट सहारण वास्ते तैयार हो जाता है, बहुत औखा है शब्द की चोट सहारनी, शब्द की चोट सहनी। जिसनों बाबा कबीर साहब आखदे ने बाणी अंदर, चोट सहारे शब्द की तास गुरु में दास। जो शब्द की चोट सहार लेंदे ने, बाबा कबीर साहब आखदे ने कि वो मेरे वास्ते सत्कारयोग बन जाते हैं। ते शब्द की चोट सहारण तो बिना जीवन अंदर बदलाव नहीं आएगा। से जितना मर्जी यत्न करिए, पर शब्द की चोट तो बिना, जो शब्द की चोट है ये प्यार भरी चोट है। जिस तरह कमियार वो घड़े नूं तैयार करता है ते उसनूं प्यार विच आके चोटा मारदा है, इस करके अंदरों ते बाहरों वो चोटा मार रहा है ताकि घड़ा खूबसूरत बन सके, घड़े का मुल पै सके। इसी तरह जो लोहार है वो लोहे के औजार बनाने वास्ते हथौड़े दीयां सट्टां मारदा है। इसी तरह सुनियार सोने नूं घड़न वास्ते, लोहार लोहे नूं घड़न वास्ते, कमियार घड़े नूं सोना बनाउण वास्ते वो प्यार विच आके सट्टा मारदे ने। क्यों? क्योंकि वो घड़ना चाहुंदे ने। इसी तरह कोई मूर्तिकार वो प्यार विच आके मूर्ति नूं सट्टा मार रहा है, मूर्ति नूं तराश रहा है, पत्थर नूं, क्योंकि पत्थर के अंदरों वो मूर्ति कढ़ना चाहता है। इसनूं आखदे ने कि प्यार भरी चोट, जिस दे नाल बदलाव आउंदा है, जिस दे नाल खूबसूरती आउंदी है। जदों पत्थर नूं वो प्यार भरियां चोटां पैंदियां ने ते उदों अंदरों एक बड़ी सोहनी मूर्ति निकलती है। पर जे पत्थर चोट सहारन नूं तैयार नहीं ते उस दे अंदरों खूबसूरत मूर्ति पैदा नहीं हो सकती। एक बारी एक इंसान किसी मूर्ति घाड़त दे कोल गया ते जाके आखन लगा कि मैनूं दो मूर्तियां चाहिदियां ने। जो मूर्तियां घड़न वाला सी उसने समा मंगिया कि कुछ दिनों बाद तू आके मूर्तियां ले जाई। मिथे हुए समय के मुताबिक जो मूर्तियां लैर को इंसान पहुंचिया ते अगे एक ही मूर्ति तैयार सी। उस मूर्ति घाड़त ने दो पत्थर लैके आंदे सन मूर्तियां घड़न वास्ते। जदों पहले पत्थर नूं उतराशा लगा ते पत्थर दे अंदरों आवाज आई कि तू मेरे नूं तराश ना, तू थोड़े दियां सट्टां मेरे ते ना मार, मैं सह नहीं सकदा। ते जिस दे अंदरों पत्थर दे ये आवाज आ रही सी, मूर्ति घड़न वाला वो पत्थर नूं एक पासे रख दिंदा है, दूसरे पत्थर नूं घड़ना शुरू कर दिंदा है। दूसरा पत्थर कहंदे कि तू जितनियां मर्जी मेरे ते चोटा मार, जिन्ना मैनूं मर्जी घड़, पर मैं तेनू ना नहीं कहांगा। तू अपनी मन मर्जी के नाल मैनूं घड़, मेरे अंदरों मूर्ति पैदा कर। हुण एक पत्थर के अंदरों बड़ी खूबसूरत मूर्ति पैदा हो गई है, दूसरा पत्थर उसी तरह है। ते जदों वो इंसान जिसने मूर्तियां बनाने वास्ते आखिया सी दो, जदों वो गया तो उसनूं एक ही मूर्ति अगे बनी हुई मिली।
तो उसने एक मूर्ति ले लई ते नाल वो जो पत्थर भी पिया होया सी वो भी चुक लिया, कहंदे पत्थर भी मैनू दे दिओ, मेरे काम आ जाएगा। हुण उसने जाके मूर्ति स्थापित कर दी, अगे पत्थर रख दिता। हुण मूर्ति ते हार पै रहे ने, मूर्ति की पूजा हो रही है, पर उस मूर्ति के अगे थले पत्थर पिया होया है जिसके उत्ते नारियल तोड़िया जा रहा है। जिस पत्थर उत्ते नारियल तोड़िया जा रहा है, जिस पत्थर नूं वार वार चोटा पै रही ने, वो पत्थर मूर्ति के कोल पुछदा है कि तेनों फुलां दे हार पै रहे ने, तेरे अगे मत्था टेकिया जा रहा है, तेरी आरती की जा रही है, पर मैनू फिर चोटा वज रही ने। तो उस मूर्ति का बड़ा कीमती जवाब सी समझना। वो मूर्ति कहती है कि जिन्हों तेनू त्रश लगे, तेनू घड़न लगे, ते तू मना कर दिता सी। तू कह रहा है कि मैं चोटा नहीं सहार सकता, पर जो मैनू घड़िया जा रहा सी, मैं घड़न तो अपने आप को मना नहीं किया, इस करके घड़न तो बाद अज मेरा सत्कार हो रहा है, मैनू पूजया जा रहा है। इसी तरह गुरु प्यारे जिसने शब्द की चोट सहार ली है अपने उत्ते, शब्द की चोट जर ली है जिसने, उसनूं विकारां दी चोटां नहीं पैंदियां, उसनूं दुनिया दी चोटां नहीं फिर पैंदियां। जिसने शब्द की चोट नूं सहार लिया है, वो दुनिया दी चोटां तो, विकारां दी चोटां तो वो अपने जीवन को बचा लेंदा है, जिसने शब्द की चोट को सहारिया है। जिसनों गुरु नानक साहब आखदे ने अहरन मत वेद हथियार, साडी जिहड़ी मत है ये अहरन है, ते गुरु का जो ज्ञान है यह हथौड़ा है। जदों ज्ञान रूपी हथौड़ा साडी मत ते वजेगा, उदों इस मत के अंदरों सारियां बुराइयां, सारे विकार इस मत के अंदरों खत्म हो जाएंगे। जो शब्द की चोट, ज्ञान की चोट साड़ी मत ते वजेगी, ते सारे भरम निकल जाएंगे, ये मत घड़ी जाए। ते घड़े हुए जीवन का ही मुल है, घड़िया हुआ जीवन ही गुरु चरणों में परवान होंदा है। गुरमुख बाणी अघड़ कढ़ावे, गुरु के सन्मुख हो के बाणी दे राही इस अघड़ मन को घड़न का यत्न करिए, ताकि इस घड़ी हुई चीज की कीमत पै सके। ते गुरु नानक साहब महाराज आखदे ने कि नानक लगी तुर मरै, हे नानक जिसनों शब्द की चोट लगती है, तुर मरै उसी समय ही वो मर जाता है। मरण तो भाव कि विकारा वालों, बुराइयां वालों, अवगुणा वालों, माड़ी सोच वालों, माड़ी विचार वालों उस इंसान का अंत हो जाता है, मर जाता है। जिसनों हजूर आखदे ने पहला मरण कबूल। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै ता सहना मरना होए। जिसनों बाबा कबीर साहब आखदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरिया मेरे मन आनंद। असी डरने हाँ, पर बाबा कबीर साहब आखदे ने कि दुनिया जिस मौत तो डर रही है, मैनू उस मौत के अंदरों आनंद मिल रहा है। कबीर जा दिन हौ मुआ, हौ मुआ तो भाव है कि जदों अंदरों हंकार मर गया, हंकार अंदरों खत्म हो गया। कबीर जा दिन हौ मुआ पाछे पया आनंद, उदों जिंदगी अंदर आनंद आ जाता है जो हंकार वाले पासे तो असीं मर जाते हाँ। पर औखा है मरना, ये मरना औखा है, ते ये मर के ही असल जीवन मिलता है। हौमे हंकार वालों मर के ही। ते बादशाह आखदे ने, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए, ताहियों जीवन की प्राप्ति होंदी है। नहीं तो कबीर मरता मरता जब मुवासी मर रहे हाँ, पर विकारां विच, बुराइयां विच आत्मिक जीवन नूं मार रहे हाँ, पर बुराइयां वालों नहीं मर रहे।
कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, असल मरना नहीं आ रहा, मर असी रहे हाँ। जदों पराए धन नूं पराए रूप नूं देख के मन विच लोभ पैदा हुंदा है, उदों मौत हो जाती है। ये असीं पता नहीं दिन विच कितनी बारी मरने हाँ, पर जे एक बारी शब्द नाल जुड़ के शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण ना होई, फिर दोबारा आत्मिक मौत नहीं होएगी। जदों शब्द दे दोबारा असी विकारा तो अशोक होवांगे। गुरु नानक साहब आखदे ने, नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान। तान का अर्थ बल। उस जीवन अंदर, उस जिंदगी अंदर स्वार्थ का जिहड़ा बल है वह खत्म हो जाता है। जिहड़ी स्वार्थ खुद गर्जी, केवल अपने बारे सोचना, अपनी तिकड़ी सीमत, इस स्वार्थ वृत्ति है कि हर एक काम में अपना स्वार्थ पूरा करना। हुण इस स्वार्थी वृत्ति, इस स्वार्थी जिहड़ा अंदर बल है, इस स्वार्थ का जो तान है साडे अंदर, पातशाह आखदे ने ये खत्म हो जाता है, जीवन परोपकारी बन जाता है। जिहड़ी सोच है, जिहड़ी स्वार्थ विच फसी हुई सी, वो सोच फिर सेवा विच, परोपकार विच चली जाती है। ते पातशाह अगे रहमत करदे ने, चोटै सेती जो मरै लगी सा परवान। चोटै सेती जो मरै लगी सा परवान। पातशाह कहते ने वो लगी हुई चोट सानू गुरु के दर ते प्रवान करा देंदी है। हुण तन ते लगी हुई चोट समा पा के ठीक हो जाती है। ते कई बार जे अंदर चोट लग जाए, वो सारी जिंदगी चोट ठीक नहीं होती, क्योंकि अंदर की चोट बड़ी गहरी है। जे अंदर की चोट भाव कि मन ते गल लग जाए, शब्द द्वारा मन विन्या जाए, ते पातशाह आखदे ने कि ये जिहड़ी चोट है सानू गुरु के दर ते प्रवान करा देंदी है। इस शब्द की चोट लगी बिरध बाबा गुरु अमरदास जी। अमृत वेले बीबी अमरो जी तो शब्द सुनिया है। उस तो पहला भी इतिहासकार लिखते हैं कि किसी महात्मा ने यह गल आखी, तू हजे तक गुरु धारण नहीं किया, निगुरा है, तो गुरु की शरण नहीं पिया, वो अंदर चोट बच गई। उस तो बाद शब्द सुनिया है बीबी अमरो जी तो, गुरु नानक साहब जी का पावन शब्द सरन किया। ऐसी शब्द ने अंदर खिच पैदा की, पहला चोट लगी, फिर ऐसी शब्द ने खिच पैदा की, बिरध बाबा गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब जी की शरण अंदर चले गए। फिर शब्द की ऐसी कमाई, सेवा की, ऐसी घालना घाली, वो गुरु नानक साहब जी का रूप बन गया। तख्त ते सुभाईमान हो गए, भले अमरदास गुण तेरी, तेरी उपमा तोहे बन आवे। इन्हां वडियाइयां दे वो मालक बन गए, गुरु पदवी उन्होंने प्राप्त हो गई। क्यों? अंदर शब्द की चोट लगी सी। ते बाबा कबीर साहब आखदे ने कि जिसनूं शब्द की चोट लग जाए, कबीर गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पावों ते पिंगुल भया, मारिया सतगुरु बान। कबीर गूंगा हुआ बाबरा दे शब्द की चोट लग जाए, फिर ये रसना निंदिया नहीं करेगी, माड़ा नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, हंकार दे बोल ये रसना नहीं बोलेगी। कबीर गूंगा हुआ बाबरा, शब्द की चोट दे नाल एक कान भी बहरे हो जाएंगे, किसी की निंदिया नहीं सुनगे, माड़ियां विचारा एक कान नहीं सुनगे।
कबीर गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पावो ते पिंगुल भया, मारिया सतगुर बान। ये पैर पिंगले हो जाएंगे, गलत मार्ग ते नहीं चलणगे, ते फिर लोग भी बाबरा आखणगे। लोग कह कबीर बोराना, क्यों? क्योंकि कबीर जी रसना तो माड़ा नहीं बोलते, कन्ना दे नाल माड़ा नहीं सुनते, पैर उन्हां दे माड़े पासे नहीं चल रहे जिस पासे संसार दे लोग जा रहे हैं। क्योंकि शब्द की चोट अंदर बची है, उस चोट ने मार्ग रस्ता बदल दिता है। जिसनों भगत जी आखदे ने बाणी अंदर, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलै मन भयो भंग। वो कहते ने हुण बाहर भटकन की लोड़ नहीं, शब्द की ऐसी चोट अंदर बची है कि हिरदे रूपी घर विच आनंद है, सुख है। ते अगे बख्शिश करते ने, जिसनों लाए तिस लगे, लगी ता प्रवान। हजूर आखदे कि शब्द की चोट जिसनों परमेश्वर आप मारदा है, जिसनों लाए तिस लगे। ते जदों असी शब्द की चोट सहारन वास्ते तैयार होने हाँ, उन्हें शब्द की चोट वजी सी सज्जन ठाकुर नूं, ऐसी चोट वजी कि जीवन बदल दिता। गुरु नानक साहब जी ने शब्द उच्चारण किया, शब्द की चोट मारी, प्रेम भरी चोट, प्यार भरी चोट जदों वजी सज्जन दे, जीवन बदल गया। हुण शब्द ते असीं सुणदे हां, बाणी पढ़दे हां, सुणदे हां, पर पातशाह आखदे ने कि सहारन वास्ते तैयार होइए। भाव कि शब्द नूं कमाउण वास्ते जिंदगी अंदर, शब्द नूं जिंदगी अंदर ढालण वास्ते भी यतन करिए, मशक्कत करिए, उदम करिए, शब्द नूं समझण वास्ते, ढालण वास्ते। ते जो ढाल लेंदे ने शब्द नूं अपनी जिंदगी अंदर, शब्द अनुसार जिउणा शुरू कर देंदे ने, जिन्हां दी करनी ते कथनी एक बराबर हो जाती है, वो फिर हंकार दे बोल नहीं बोलते, कहते कि परमेश्वर ने आप चोट मारी है, आप उसने कृपा की है, आप उसने बख्शिश की है। पाप की जीवन को सवार के सवारे हुए जीवन का हंकार नहीं कर रहे, अपने चंगे जीवन का भी हंकार नहीं करते। वो गुरमुख आखदे ने कि प्रभु की कृपा है, कि उस मालिक की बख्शिश है। कबीर सतगुर सोर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परा, परया कलेजे शेख। जदों सतगुर सूरमा शब्द का बाण मारदा है, ते बाबा कबीर साहब आखदे ने हंकार फिर की साडा जिहड़ा आसमान ते चढ़िया होया सी, उस शब्द के तीर दे नाल हंकार थले डिग पैंदा है। शब्द रूपी तीर दे नाल साडा अंदर विन्निया जांदा है, जिसनों पातशाह सुरठ राग अंदर आखदे ने, प्रेम के सर लाके तन पीतर, तां भ्रम काटिया जाई। जदों प्रेम के तीर अंदर नूं लगदे ने ते सारा भरम अंदरों खत्म हो जाता है। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अनिया राम राजे। अनियाले का अर्थ है तिखी नोक वाले। जदों बाणी के तीर साडे मन नूं लगणगे ते अंदर रब्बी प्यार प्रगट होएगा। ते पातशाह अगे रहमत करदे ने, पिरम पे कामना निकलै, लाया तिन सुजान। जिन्हां दे अंदर एक बारी इस शब्द का तीर वज जाता है, ते गुरु नानक सिंह महाराज आखते हैं कि शब्द का तीर की फिर अंदरों निकलता नहीं, इस सदा ही अंदर रहिंदा है शब्द का तीर।
ऐसा अंदर विन्या जाता है, ऐसा अंदर सुराग पैदा हो जाता है कि शब्द के तीर के नाल जिस तरह धागे के अंदर मोती नूं परोना होवे ते मोती नूं विन्या जाता है, सुराग किया जाता है। ते पातशाह आखदे ने कि जे रब्बी प्यार अंदर इस मन रूपी मोती नूं परोना है ते इसनूं विन्हना पवेगा। मन विद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई। मन विद्या, मन विन्या गया है, दयाल सेती मेरी माई, हे मेरी मां। हुण जिस तरह कपड़ा सिउणा होवे ते कपड़े अंदर सुई वाड़नी पैंदी है, सुई पाउणी पैंदी है। ते जे कपड़ा आखे कि मैं सुई की चोट नहीं सहारनी ते कदी कपड़ा सीप नहीं सकता। इसी तरह पातशाह आखदे ने कि असीं सच तो परमेश्वर तो टुटे हुए हाँ। जे असीं अपने मन नूं परमेश्वर दे नाल जोड़ना है, उस मालक दे नाम विच प्रेम विच इस मन नूं परोना है ते शब्द दे द्वारा इस मन नूं विन्हना पवेगा। ताही ये मन रूपी मोती उस प्रेम के धागे विच परोया जा सकता है। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। पर जिन्हां दा मन विन्हया जाता है उन्हां दी जिंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाती है, बड़ी सोहनी बन जाती है। ते संसार विच जो कुछ भी असीं चीज़ां देखने हाँ बाजार विच, वो सारियां घड़ियां हुईयां ने, सवारियां हुईयां ने। कपड़े नूं कटिया गया तां उसकी पैंट बनी, कमीज बनी, तां उसका मुल है। सुनियार की दुकान ते चले जाओ ते बड़े खूबसूरत गहने ने, उन्हां गहणियां ने भी चोटा सहारियां ने अपनी ते तां उन्हां दा मुल है। लोहार की दुकान ते चले जाओ, कहने तो भाव कि हरेक घड़ी हुई चीज का मुल है। वो चीज परवान होंदी है जिहड़ी घड़ी जाती है। ते जे जीवन शब्द की कसवटी ते घड़िया नहीं ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे कि जीवन परवान नहीं हो सकता। इस जीवन का फिर कोई मुल नहीं। ते घड़ना है गुरु की शरण में आके अपने आत्मिक जीवन घड़ना है, अपने आत्मिक जीवन को सवारना है। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। जिहड़े अपने आप को सवार लेंदे ने, अपने आत्मिक जीवन अपने मन को सोहना बना लेंदे, अपनी सुरत को सोहना बना लेंदे ने, वो मालिक के दर ते प्रवान हो जाते हैं। ते जिहड़े अपने आप को घड़ते नहीं, अपने आप को सवारते नहीं, वो संसार दी चोटां खांदे ने, संसार दियां विकारां दी चोटां उन्हां नूं पैंदियां ने। पातशाह बाणी विच आखदे ने ना कि ना को मरे ना ठाके जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। जिन्हां दे हिरदे अंदर रब्बी गुण वसदे ने, रब्बी प्रेम है, वो ठगे नहीं जाते, उन्होंने चोटां नहीं पैंदियां, उन्होंने आत्मिक मौत नहीं होंदी। हाँ पर जिहड़े शब्द तो टुटे हुंदे ने ते पातशाह कहंदे ने वो वार वार आत्मिक मौते मरदे ने, वार वार उन्होंने चोटां सहारनियां पैंदियां ने। इस करके विचार अधीन पावन सलोक अंदर गुरु साहब जी ने इहो किरपा की है। जदों शब्द की बाणी की चोट साडे अंदर लगदी है, उस चोट नूं असीं सहारन वास्ते तैयार हुंदे हां ते उदों साडा जिहड़ा स्वार्थी जीवन है, हौमे हंकार वाला, बुराइयां वाला जिहड़ा जीवन है, वो खत्म हो जाता है ते सानूं नवें आत्मिक जीवन, शुभ गुणा वाले जीवन की प्राप्ति हुंदी है। गुरु साहब किरपा करन, कोई भुल चूक दी खिमा।
ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।